तो देखिए बेटा, पहला न्यूमेरिकल है आपका। मैम ये नोटबुक में करने हैं। हाँ बेटा, ये कर लेना, बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस बहाने से ना। हो सकता है कल के टेस्ट में एक क्वेश्चन इनमें से ही हो, हर बार आता है ऐसा क्वेश्चन एक। तो देखिए, एक पहला क्वेश्चन आपका है, एन एलिमेंट विद मास नंबर 81। एक एलिमेंट का मास नंबर है 81, कंटेन 31.7% मोर न्यूट्रॉन। इसमें 31.7% न्यूट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटोन, एज कंपेयर टू प्रोटोन। ठीक है, व्हाट विल बी द एटॉमिक सिंबल। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, किसी भी एलिमेंट का मास नंबर 81 है, उसमें 31.7% न्यूट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटोन, तो आपको एटॉमिक सिंबल यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, देखो आपको पता है इसका मास नंबर गिवन है 81। मास नंबर किसका सम होता है, प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन का, तो P प्लस N, प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन मिला के 81 है। तो हमने मान लिया कि जो हमारे प्रोटोन है वो X है, तो न्यूट्रॉन कितने हैं, प्रोटोन से 31.7% ज्यादा है। तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे, X, ये तो प्रोटोन हो गया, प्लस X से कितना परसेंट ज्यादा, 31.7% है, तो डिवाइड बाई 100। ये बात आपको समझ में आई, X प्लस 31.7 बाई 100x। इसको सोल्व किया तो ये कितना आ जाएगा, 1.317x, 1.317x। अब आप बताओ, क्या आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया बेटा, जवाब दीजिए। यस मैम। ठीक है, तो अब आगे देखिए, इसके बाद फिर ये कह रहा है, यहां पे देखो मैंने क्या किया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास के। तो प्रोटॉन तो हमारे x थे और न्यूट्रॉन कितने आए, 1.317x इज इक्वल टू क्या हुआ, 81। तो अब यहां से अब वैल्यू ऑफ x निकाल लो, 1x है ये प्लस 1.317, तो ये 2.317x हो गया इज इक्वल टू 81। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 81 डिवाइड बाय 2.317। बच्चे लेट आते हैं क्लास में, अब तक आने लग रहे हैं। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 81 डिवाइड बाय 2.317, कितना आया बोलो, 35। अब x किसकी वैल्यू थी, प्रोटॉन की, मतलब इस एलिमेंट में प्रोटॉन है 35, तो एटॉमिक नंबर भी क्या है, 35। तो आपको पता होना चाहिए 35 एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का होता है, ब्रोमीन का होता है। 35 एटॉमिक नंबर होता है ब्रोमीन एलिमेंट का। तो इस एलिमेंट का सिंबल क्या बना, ब्रोमीन, Br। एटॉमिक नंबर आया 35 और मास नंबर यहाँ पे गिवन था 81, तो ये इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुई Br 3581। ठीक है, जो बच्चे बाद में आए हैं दोबारा एक बार देख लो, ऐसा क्वेश्चन आने की पूरे चांसेस है। मास नंबर 81 है किसी एलिमेंट का और उसमें 31.7% न्यूट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, तो आपको एटॉमिक सिंबल बताना है। तो मास नंबर 81 है, आपको पता है मास नंबर किसका सम होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के 81 है। अब अगर प्रोटॉन का मैंने मान लिया x, तो न्यूट्रॉन कितना है, प्रोटॉन तो है ही है, प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन से 31.7% ज्यादा, तो x प्लस 31.7x बाई 100। ये पॉइंट शायद आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 1.317x आएगा। तो p की वैल्यू तो क्या आई, x, और n की वैल्यू क्या आई, 1.317x इज इक्वल टू 81। अब यहां से वैल्यू ऑफ x आप निकाल ले, सोल्व कर ले, 35 आया, तो आपका आंसर क्या आएगा, प्रोटॉन 35 आया, मींस एटॉमिक नंबर भी 35 है। तो सिंबल आपका बन गया Br 3581। बेटा बताओ, आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया। यस मैम। ठीक है, यस चलिए अब मैम। सेकंड क्वेश्चन देखो सभी। सेकंड क्वेश्चन है आपका, एन आयन। अब इस बार एक आयन की बात है, पता है आयन का मतलब चार्ज है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी। तो ये कह रहे हैं एक आयन है, उसका मास नंबर कितना है, 37, मास नंबर गिवन है 37, और उस पे एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है, मतलब आयन पे 1 नेगेटिव चार्ज है, मींस ये एनायन है। फिर ये कह रहा है इफ द आयन कंटेन
अगर आयन में 11.1% मोर न्यूट्रॉन है देन द इलेक्ट्रॉन, इस बार 11.1% न्यूट्रॉन ज्यादा है किससे? लास्ट टाइम प्रोटॉन से थे, इस बार किससे है? इलेक्ट्रॉन से है। तो फाइंड द सिंबल ऑफ द आयन, आयन का सिंबल आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन कुछ पहले जैसा ही है, सब लोग ध्यान से देखिए बेटा। हमने मान लिया, टाइम से आया करो बेटा, सब बच्चे अब तक आ रहे हो। तो देखिए ये कह रहे हैं, सपोज हमने मान लिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आयन x हो गए। इलेक्ट्रॉन अगर x है तो न्यूट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन से 11.1% ज्यादा है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन तो है ही है x, प्लस में इलेक्ट्रॉन से 11.1% ज्यादा, तो x प्लस 11.1 बाई 100x। ये बात आप लोगों को समझ में आई? अब इसको आप सोल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, तो ये क्या आएगा? 1.111x, 111x। हाँ भी, ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया बेटा? जवाब दीजिए यस नो में। यस मैम। ठीक है, अब इसके आगे आप देखो, नंबर ऑफ, ठीक है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में कितना इलेक्ट्रॉन था? मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन को x माना है, तो कोई मुझे जवाब दे सकता है यहाँ पे x -1 क्यों किया गया? क्योंकि ऊपर एक नेगेटिव चार्ज था, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले रखा है। तो न्यूट्रल में तो वो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दोगे ना, तो x -1 हो जाएगा। बताओ आपको ये पॉइंट समझ में आया? या x -1 क्यों हुआ? यस मैम। क्योंकि ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, उसको निकालोगे तब वो न्यूट्रल एटम के इक्वल होगा। अब ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो अगर न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन है x -1, इसका मीनिंग प्रोटॉन भी कितने हैं? x -1 ही है। ठीक है, तो अब मास नंबर इक्वल टू, आपको पता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर 37 है, इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आए? 1.111x, 1.111x आया, प्लस प्रोटॉन कितना है? x -1। इसको सोल्व करो, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? आप खुद कर सकते हो। 2.111x इक्वल टू 38। यहां से x की वैल्यू आप निकाल लेना, तो x आपका 18 आया। x आपका कितना आया बोलो? 18 आया। तो इलेक्ट्रॉन कितने आए बोलो? 18 आए। प्रोटॉन कितने आए? 18 -1 17 आए। और आपको पता है प्रोटॉन किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के। तो बताओ 17 एटॉमिक नंबर किसका होता है? क्लोरीन का। तो नीचे आएगा 17। ऊपर इसने दे रखा है मास नंबर कितना है? 37। और इस पे -1 चार्ज क्यों आया? क्योंकि पहले ही दे रखा था कि जो आयन है दैट कैरी 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो बताओ बेटा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। किसी को कोई डाउट है तो बताइए इसमें बेटा, अदरवाइज फिर करें आगे। चलिए, अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और है लास्ट, ये भी देख लीजिए। अगर वो दो आपको समझ में आ गए तो ये तो आप खुद ही कर लोगे। एन आयन विद मास नंबर 56, कितना मास नंबर है? 56। इस पे 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, इस आयन पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन है देन इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन कितने ज्यादा है? 30.4%। किससे? इलेक्ट्रॉन से। तो आपका आयन का सिंबल असाइन करना है। ठीक है, एक आयन का मास नंबर 56 है, उसमें 3 पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन 30.4% ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। असाइन द सिंबल ऑफ दिस आयन। तो सबसे पहले हमने मान लिया, सपोज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आयन, वो मैंने मेटल एक आयन मान लिया, M लिख लिया उसको। इस पे 3 पॉजिटिव क्यों लगाया? ऊपर दे रखा था ना 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल मान लिए x के। तो न्यूट्रॉन कितने हैं भाई? इलेक्ट्रॉन से 30.4% ज्यादा है, तो ये x प्लस 30.4x बाई 100 सोल्व करोगे तो ये आ गया 1.304x। हाँ भी, आपको फर्स्ट लाइन समझ में आई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कर लोगे? यस मैम। अब आगे देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूट्रल एटम, वहां पे -1 चार्ज था, तो x -1 किया था। अब किसी पे +3 चार्ज कब आता है? जब वो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है। लेकिन जब वो न्यूट्रल एटम था
तो उसको अपने तीनों इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, तो यहाँ प्लस का 3 होगा। आप लोग समझे, वहां -1 क्यों था, यहाँ प्लस का 3 क्यों है? तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे न्यूट्रल एटम के इक्वल, x+3 हो जाएगा। ये पॉइंट आया समझ में या नहीं आया? बोलिए बेटा। मैम आ गया। ठीक है, तो अब आगे देखो, मास नंबर किसके इक्वल होता है, बार बार कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास नंबर यहाँ पे 56 है, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन कितना आया आपका, x+3 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आए, 1.304x। तो अब इसको सोल्व कर लेना यहाँ से, ये 1.304x है और ये 1x है, 1 में 1.304 जोड़ा तो क्या बन जाएगा, 2.304x। ये 56 है, ये 3 यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, 56 - 3 कितना आया, 53। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ x निकाल लेना, x की वैल्यू 23 आई। ठीक है, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आएंगे, x+3, तो 23 + 3 कितने हो गए, 26 हो गए। कितने प्रोटॉन आए, 26 आए। ठीक है, 26 आए, इसका मीनिंग आयन का सिंबल क्या आया, Fe। 26 56 एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, तो एटॉमिक नंबर 26 आया, मास नंबर 56 दे रखा था, और ये आपको पता है इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज क्यों हुआ, क्योंकि गिवन था इट कंटेन 3 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो कर लोगे ऐसे न्यूमेरिकल, बताओ भाई, ऐसे न्यूमेरिकल हो जाएंगे बेटा? Yes, यस, आप ma'am. बहुत लेट Yes, आए हो ma'am. क्लास में। यस सोनी, बहुत लेट आए हो बेटा, 3 न्यूमेरिकल करवा दिए और तीनों एक जैसे हैं, और ये Yes, इंपॉर्टेंट ma'am. एग्जाम्पल थे, एक बार फिर चेक कर लेना, आपको डाउट हो तो पूछ लेना। Yes, ma'am. अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये माइक बंद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई। ये क्वेश्चन तो आसान सा है, तुम लोग कर ही दोगे। देखिए, आपको कुछ एक एलिमेंट दे रखे हैं, पहला है कार्बन 613, दूसरा है ऑक्सीजन 816। तो पहला आप देखिए कार्बन 613, सबसे पहले जेड, जेड का मीनिंग क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ए का मीनिंग होता है मास नंबर। तो कार्बन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या है, 6, मास नंबर क्या है, 13। आप सबको पता है एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, जेड के। तो यहाँ प्रोटॉन भी कितने हैं भाई, 6 है, प्रोटॉन भी कितने हैं, 6 है। अब न्यूट्रॉन सबको निकालने आते होंगे, a - z, तो 13 - 6 कितने हो गए, 7। पहला क्वेश्चन समझ में आया, सारे ऐसे ही करने हैं। दूसरा है ऑक्सीजन 816, ओ का एटॉमिक नंबर 8 है, मास नंबर 16 है, तो प्रोटॉन भी 8 हुए, न्यूट्रॉन भी 16 - 8 8 हुआ। नेक्स्ट है Mg1224, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर भी 12 है, मास नंबर 24 है, एटॉमिक नंबर के इक्वल प्रोटॉन होता है, तो 12 ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन निकाल दो, 24 - 12 12 हो गया। अगला है आयरन Fe का 26 56, तो समझ में आ रहा होगा 26 तो एटॉमिक नंबर है, 56 मास नंबर है, तो प्रोटॉन भी 26 आए, और न्यूट्रॉन कितने आए, 56 - 26 30 आए। लास्ट है स्ट्रोंशियम, Sr किसका सिंबल है, स्ट्रोंशियम का, तो Sr 38 88, तो 38 तो एटॉमिक नंबर है, 88 मास नंबर है, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है, और न्यूट्रॉन कैसे निकाला, 88 - 38 50 हो गया। तो भाई ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप सबको आता होगा, 9th क्लास का क्वेश्चन है। 2.3 क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, अब 2.4 Yes, क्वेश्चन ma'am. देखो आप, राइट द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विद द एटॉमिक नंबर Z एंड एटॉमिक मास A। अब अगर आपको एटॉमिक नंबर याद होंगे तभी तो ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। तो मैंने आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद करवा रखी है, आज तो अमन क्लास में आया है भाई, तो मैंने आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद करवा रखी है, उसकी हेल्प से आप ये कर सकते हो। तो देखिए, पहला Z = 17, Z का मीनिंग एटॉमिक नंबर, किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 17 होता है, किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 17 होता है, आपको पता होना चाहिए, क्लोरीन का। तो पहले एलिमेंट का सिंबल क्या बनेगा, Cl, एटॉमिक नंबर कितना है 17, और मास नंबर कितना हुआ 35। तो पहले की रिप्रेजेंटेशन क्या हुई, Cl, बेटा मत चलाओ, इसी से नेट चल रहा है, आपको जल्दी लग रही है, Cl 17 और 35। अब आगे देखो, नेक्स्ट यूरेनियम, नेक्स्ट आपका है
Z इक्वल टू 92। तो ये तो सबको याद होगा, जो यूरेनियम था वो आखिरी आपका नेचुरल एलिमेंट था। इसके बाद के सारे एलिमेंट कैसे हैं, मैन मेड एलिमेंट है। तो Z इक्वल टू 92 होता है यूरेनियम का। तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना है, 92। मास नंबर दे रखा है 233। तो ये इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुई। नेक्स्ट है Z इक्वल टू 4। 4 एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का होता है, बेरिलियम का। तो ये क्या हो जाएगा, Be। एटॉमिक नंबर 4 है, मास नंबर 9 है, तो Be4 9। तो ये क्वेश्चन भी आसान था, आप कर लेंगे। अब बेटा मैंने आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे भी करवाए हैं, ठीक है। अमन बच्चा क्लास में आ नहीं पाया कि 1 मिनट बेटा, नहीं हुआ ज्वाइन, वो उसका वाकई में नेटवर्क की प्रॉब्लम है। कोशिश तो की आज उसने। चलिए देखिए बेटा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम ए सोडियम लैम्प हैज ए वेवलेंथ। वेवलेंथ गिवन है कितनी, 580 नैनोमीटर। वेवलेंथ गिवन है 580 नैनोमीटर। तो आपको पता होना चाहिए 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 10 की पावर माइनस 9 मीटर के। 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 10 रेज टू पावर माइनस 9 मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है न्यू। एक तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, एक आपको वेव नंबर निकालना है। बेटा मैंने टॉपिक में कल या परसों में करवाया था आपको सारे पॉइंट याद होने चाहिए, और ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, साउंड चैप्टर में भी। तो आप लोगों को रिलेशनशिप याद है, C इक्वल टू होता है न्यू इंटू लैम्डा। वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ। वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ। तो यहाँ देखिए लैम्डा कितना है, 580 नैनोमीटर है। मीटर में करोगे तो क्या बन जाएगा, 580 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर। अभी बताया मैंने आपको 1 नैनोमीटर किसके इक्वल है, 10 की पावर माइनस 9 मीटर के। तो ये हो गया 580 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर। अब पहला क्वेश्चन निकालना है फ्रीक्वेंसी। तो आप सबको फॉर्मूला याद करना है, C इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। C इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, ठीक है। ये फॉर्मूला सभी याद कर लोगे, C इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा का। तो अब ये कह रहा है बेटा, देखिए यहाँ पे C क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। C तो फिक्स होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से न्यू निकल जाएगा, न्यू इक्वल टू C बाई लैम्डा। C की वैल्यू फिक्स होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा आपको दे रखा है 580 इंटू 10 की पावर माइनस 9। ये बेटा पावर में माइनस 9 है, ऊपर जाके प्लस का 9 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेना, मीटर से मीटर कैंसिल, आंसर किस में आ गया, सेकंड इनवर्स में। सेकंड इनवर्स किसकी यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे में क्या निकालना है, वेव नंबर। आपको वेव नंबर करवाया था, रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। वेव नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। तो वेव लेंथ आपकी कितनी है, 580 इंटू 10 की पावर माइनस 9। इसका रेसिप्रोकल कर दिया, इसको सोल्व कर लो तो ये आपका आ जाएगा 1.72 इंटू 10 की पावर 6। ये मीटर है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, मीटर इनवर्स बन जाएगा। हाँ बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन आप। यस मैम। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, कल आपको ध्यान है मैंने आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी करवाई थी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उसके 3 पॉइंट थे। पहले पॉइंट ये था कि जब भी किसी सोर्स से एनर्जी निकलती है तो वो एनर्जी लगातार रेडिएशन की फॉर्म में नहीं आती, उस एनर्जी के पैकेट्स बन बन के आते हैं। ध्यान आया, उन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम। और लाइट के केस में उन्हें क्या बोलते हैं, फोटोन। ये पॉइंट हमने परसों डिस्कस किया था बेटा, ठीक है, कि किसी भी सोर्स से एनर्जी आती है तो प्लैंक्स के अकॉर्डिंग वो रेडिएशन कंटिन्यू नहीं आती, वो आपकी पैकेट्स की फॉर्म में आती है, और एनर्जी के इन पैकेट्स को हम क्वांटम बोलते हैं। फिर उसका सेकंड पॉइंट ये था, E प्रोपोर्शनल टू न्यू, मतलब E इक्वल टू एच न्यू। और थर्ड पॉइंट था E इक्वल टू NH न्यू। ये मैंने कल आपको पढ़ाया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, उसका PDF फिर आप चेक कर लेना। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटोन। आपको फोटोन की एनर्जी निकालनी है। अब फोटोन की बात हो रही है, मींस ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से है क्वेश्चन। तो पहला है कोरस्पॉन्ड्स टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 15 हर्ट्ज।
तो हमने परसों ये किया था, सॉरी कल किया था, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, गिवन है कितनी 3 × 10⁻15 हर्ट्ज। अब E एनर्जी, E किसके इक्वल होता है आपको पता है, E = h न्यू, ये कल पढ़ाया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। E = क्या होता है, h न्यू होता है, और h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। भैया आज तो अमन बार बार कोशिश कर रहे हैं क्लास में आने की। तो E = क्या होता है बेटा, h न्यू होता है। ठीक है, कल आपको वैल्यू h की याद करवाई थी प्लैंक्स कांस्टेंट की। देखो ये वैल्यू थी ना 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है h की, प्लैंक्स कांस्टेंट की आपको याद करनी पड़ेगी। अभी लाइन कर लो, h की वैल्यू क्या है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, साथ में लेना है न्यू का मीनिंग क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है 3 × 10⁻15। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा, तो सॉल्यूशन करने पर ये आंसर आएगा 1.988 × 10⁻18 जूल। हो जाएगा पहला क्वेश्चन भाई, बोलो। Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ठीक है, अगला देखिए आप। ठीक है बेटा, ठीक है। अगले में वेवलेंथ निकालनी है, सॉरी वेवलेंथ दे रखी है। वेवलेंथ कितनी है 0.50 एंगस्ट्रोम। कोई मुझे बताएगा 1 एंगस्ट्रोम किसके इक्वल होता है, 1 एंगस्ट्रोम किसके इक्वल होता है, बताओगे बेटा, कितने मीटर के इक्वल होता है 1 एंगस्ट्रोम। 1 एंगस्ट्रोम होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रोम क्या होता है, सारे बोलो, 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ देखिए लैम्डा वेवलेंथ ऊपर गिवन दे रखी है 0.5 एंगस्ट्रोम, तो मैंने 0.5 एंगस्ट्रोम को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये क्या बन गया 0.5 × 10⁻⁻10 मीटर हो गया। अब आगे आप देखो, ये आपको पता है E = h न्यू होता है, इक्वल टू h × न्यू किसके इक्वल होता है, c/λ के। तो E = क्या आ गया h × c/λ। h की वैल्यू फिक्स होती है 6.626 10⁻34 जूल सेकंड। न्यू आपको दे रखा है 3 × 10⁻15 डिवाइड बाय लैम्डा। लैम्डा आपको दे रखा है 0.5 × 10⁻10। कैलकुलेशन करें, आंसर आपका आ जाएगा। ओके, अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। वेवलेंथ निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और वेव नंबर निकालना है ऑफ ए लाइट हुज टाइम पीरियड इज। इस बार आपको टाइम पीरियड दे रखा है 2 × 10⁻⁻10, 2 × 10⁻⁻10 सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1 पीरियड। आपको टाइम पीरियड दे रखा है 2 × 10⁻⁻10, तो 1/2 आपको पता है 0.5, तो 0.5 × 10⁻10, यहाँ पे क्या लिख रखा है 0.5 को 5 लिख दिया, तो 5 × 10⁹ पर सेकेंड। पहला क्वेश्चन हो जाएगा। अब सेकंड में क्या निकालना है, वेवलेंथ। तो आपको ये बस रिलेशनशिप याद होनी चाहिए, C = न्यू × लैम्डा। C हमेशा कांस्टेंट होता है 3 × 10⁸। न्यू आपने ऊपर से निकाल लिया, तो इसकी हेल्प से लैम्डा निकल जाएगा। C = न्यू × लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C/न्यू। तो C की वैल्यू तो क्या है 3 × 10⁸, और न्यू की वैल्यू क्या है 5 × 10⁹। सोल्व करोगे तो ये आ गया 6 × 10⁻⁻2 मीटर। कैलकुलेशन आप कर लेंगे। और अब लास्ट में क्या निकालना है, वेव नंबर। तो बता रखा है वेव नंबर किसके इक्वल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ के। वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, तो 1/6 × 10⁻⁻2। ये भी आप सोल्व कर देंगे भाई, हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना। कई बच्चे तो अब क्लास में आ रहे हैं, क्या फायदा आने का। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पिछली बार टेस्ट में आया था। व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन विद अ वेवलेंथ ऑफ 4000 पिकोमीटर। कोई बताएगा 1 पिकोमीटर किसके इक्वल होता है, शाबाश, कोई बताना चाहेगा। 1 पिकोमीटर, पीएम का मतलब होता है पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर इक्वल होता है, हाँ
10 की पावर -12 मीटर, 10 की पावर -12 मीटर। तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं, वेवलेंथ आपको दे रखी है और एनर्जी दे रखी है 1 जूल। करें तो लैम्डा, लैम्डा मीन्स वेवलेंथ आपको दे रखी है 4000 पिकोमीटर। तो यहाँ हम पिकोमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा 4000 इंटू 10 की पावर -12 मीटर, 4000 इंटू 10 की पावर -12 मीटर। अब बेटा यहाँ पे लिख दिया 4 इंटू 10 की पावर -9। भाई 4000 का मतलब क्या है, 4 इंटू 10 की पावर 3। 4000 का मीनिंग क्या है, 4 इंटू 10 रेज टू पावर 3। तो 10 की पावर में 3 है और 10 की पावर में -12 है। -12 में से 3 जाएगा प्लस का, तो क्या बचेगा माइनस का 9। तो क्या आंसर आ गया 4 इंटू 10 रेज टू पावर -9 मीटर। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब आगे बेटा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का एक फॉर्मूला लगेगा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के दो फॉर्मूला थे, E इक्वल टू एच न्यू और E इक्वल टू NH न्यू। तो इस बार लगेगा E इक्वल टू NH न्यू और ये N होता है नंबर ऑफ फोटोन, ये आपको निकालने हैं। ठीक है, तो E इक्वल टू NH न्यू हो गया। अब ये हमने पहले कई बार कर रखा है, न्यू इक्वल टू होता है C बाई लैम्डा, तो E इक्वल टू क्या हो गया N इंटू H इंटू C बाई लैम्डा। ठीक है, तो आपको यहां से वैल्यू निकालनी है N की, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा E इंटू लैम्डा डिवाइड बाई H इंटू C। तो E आपको एनर्जी गिवन है 1 जूल, लैम्डा आपको गिवन है 4 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी कांस्टेंट वैल्यू है 6.626 10 की पावर -34 जूल सेकंड, ये आप याद कर लें। और C होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो अब आप देखो मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड इनवर्स कैंसिल, जूल से जूल कैंसिल। ठीक है, हो गया। तो ये आपकी क्या निकल जाएंगे नंबर ऑफ ए फोटोन, कितने 2.012 इंटू 10 की पावर 16 फोटोन। हाँ भी ऐसा क्वेश्चन कर लोगे? यस मैम। ठीक है, अब बस ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये थोड़ा उल्टा आ गया, इसमें कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन है, कल मैंने आपको करवाया था, इससे पूरे पूरे चांसेस है क्वेश्चन आने के। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइन obtained when the electron of H atom in n equal to 6 drop to the ground state। पहले वो छठे लेवल पे था और छठे लेवल से कहां आ गया, ग्राउंड लेवल पे आ गया। तो n इक्वल टू 6 से कहां आ गया, n इक्वल टू 1 आ गया। कल मैंने आपको नंबर ऑफ लाइन निकालने के 2 फॉर्मूला करवाए थे। तो देखो यहाँ ये लगेगा फॉर्मूला समेशन n2 माइनस n1। n2 का मतलब है हायर एनर्जी पे और n1 का मीनिंग है ग्राउंड स्टेट लो एनर्जी पे। तो समेशन n2 की वैल्यू क्या दे रखी है 6 और ग्राउंड स्टेट का मीनिंग क्या है, वो 6 से कहां आ गया उतर के, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2 और 2 से कहां गया 1 आ गया। ठीक है, तो 6 माइनस 1 समेशन 5 आया। समेशन 5 का मतलब क्या है 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। सोल्व किया तो कितना आ गया 15। ये कितना आया बेटा 15 आया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आप कर लोगे? हाँ भाई बताइए, ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे? यस मैम। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला और था n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। एक्स्ट्रा फॉर्मूला एक और था, बट सिंपली आप इससे करना, आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएगा समेशन n2 माइनस n1। बड़ी वैल्यू को n2 लेना, छोटी वैल्यू को n1 लेना, क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन आप जरूर कर लेना। तो मैंने आपको बता दिए हैं सारे मेन पॉइंट जिनसे क्वेश्चन आते हैं। तो भाई अब आपका सिलेबस पूरा हो गया है कुल मिला के। मंडे को तो पेपर ही है ना आप लोगों का? यस मैम।